अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का मुतालिया पेश कर रहे हैं। और आज खुदावंद के फजल से हम पहले सैमुअल के 3, 4 और 5वें बाब का मुतालिया करेंगे। यानी कि आज की किस्त में हम इन 3 बाब का मुतालिया करेंगे। मैं याद दिलाना चाहूँगा कि पिछली किस्त में हमने एली पर हुई उस अदालत को देखा जो खुदा ने अपने बंदे के वसीले से की। प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहूंगा। डॉक्टर मुहीब खुशामदीद। जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोइन खुशामदीद। शुक्रिया भाई। साथ ही स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। आगाज करते हुए मैं नाज़रीन की तरफ से मौसूल हुए कुछ पैगामात को पढ़ना चाहूंगा। उसके बाद हम तीसरे बाब से मुताले का आगाज करेंगे। ये पैगाम हमें जैकुलिन ब्रूटस से मौसूल हुआ है। वो लिखती हैं, प्यारे भाइयों, मसीह का इत्मीनान आपके साथ हो। मैं इस शानदार बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम के दूसरे सीजन के लिए आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ। और प्रोग्राम का नया अंदाज बहुत ही खूबसूरत है। हमारी दुआ और नेक तमन्नाएं हैं कि आपकी खुदा के कलाम को सब लोगों तक पहुंचाने की काविश रंग लाए। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और खुदा के खादमों का भी जो खुदा का पाक कलाम हम तक पहुंचा रहे हैं। बहन जैकुलिन, बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। भाई यूसुफ अमैनुअल का पैगाम आया है। कहते हैं, खुदावंद हर उस शख्स को बरकत दे जो यीशु के नाम को ऊंचा करता और सबके आगे उसका चर्चा करना चाहता है। तीसरा पैगाम भाई अजीज रिफत का है। वो कहते हैं कि कभी कभार जब मैं बाइबल को पढ़ता हूं तो मुझे ऐसे अबवाब मिलते हैं जिनमें ऐसे नाम और इदादो शुमार होते हैं जिनकी मुझे समझ नहीं आती, लिहाजा मुझे क्या करना चाहिए। भाई मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम है जो कि सारे का सारा ही खुदा के दम से निकला है और सीखने के लिए फायदेमंद बशमूल उन नामों और एदादो शुमार के। खुदा के कलाम के हर लफ्ज का एक मतलब और मकसद है। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि अब हमारे पास तफसीर और तफसीर और लुगात मौजूद है। नामों के मतलब के लिए आप लुगत का इस्तेमाल कर सकते हैं और नामों के मतलब को जानना, किरदारों और खुदा के कलाम में मौजूद मुकामात को समझने के बुनियादी तरीकों में से एक है। सो मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगा कि अगर आपको किसी शख्स या मुकाम का कोई ऐसा नाम मिले जिसे आप नहीं समझते या कोई इदादो शुमार मिले जो समझ से बालातर हो तो तफासीर और लुगत का सहारा ले, यकीनन इस्तेफादा होगा। तो पैगामात हो चुके, शुरुआत करते हैं भाई मुहीब नसीफ से। भाई मुहीब नसीफ तीसरे बाब में लिखा है, और वो लड़का सैमुअल एली के सामने खुदावंद की खिदमत करता था और उन दिनों खुदावंद का कलाम गिरा कदर था, कोई रोया बरमला न हुई थी। ये अल्फाज सैमुअल के लिए कहे गए। क्या आप बता सकते हैं कि खिदमत के आगाज में सैमुअल की तकरीबन क्या उम्र थी? और मजीद इस बात पर तबसरा करें कि उन दिनों खुदावंद का कलाम गिरा कदर था। पहले बाब में हन्ना के मुतलिक पढ़ते हैं कि सैमुअल की मां ठहरी रही और अपने बेटे को दूध छुड़ाने के वक्त तक पिलाती रही, और जब उसने उसका दूध छुड़ाया तो उसे अपने साथ लाई। और बाइबल में दर्ज है कि वो लड़का बहुत ही छोटा था। गालिबन वो उसके साथ उसके शीरख्वारी के आयाम तक ही रही, ताकि जब वो उसे सेला में खुदा के घर को लेकर जाए जहां उसे अपनी बाकी की जिंदगी गुजारनी है, तो वो खुद पर एतमाद कर सके और अपने दम पर जीने के काबिल हो सके। वो बच्चा बहुत ही छोटा था। कुछ लोग कहते हैं कि वो 5 या 7 बरस का था। वो उसको वहां इसलिए छोड़कर आना चाहती थी कि अपने दम पर जीने के काबिल बन सके। तारीखदान यूसुफस कहता है कि वो तकरीबन 12 बरस का था और उन दिनों खुदावंद का कलाम गिरा कदर था। जी, लगता है खुदावंद को ऐसा कोई नहीं मिला जिससे वो बात करे। सो रोया और मुकाशवात ना हुए। खुदा बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन लगता है कि उसे ऐसा कोई नहीं मिला जो उसे सुने और उसकी मर्जी जानने की कोशिश करे। चुनांचा खुदावंद को कोई नहीं मिला जो उसे सुन सके। उसने कलाम ना किया। बिला आखिर सैमुअल आता है जिससे खुदावंद एक लंबी खामोशी के बाद हम कलाम होता है। और यहाँ हम उन अयाम के रूहानी कहत को देख सकते हैं। दुख की बात यह है कि किसी ने रूहानी भूख को महसूस ना किया और किसी को इस रूहानी नुकसान का भी एहसास ना हुआ। कलाम गिरा कदर था। उन्हें कोई मुकाशवा ना दिया गया क्योंकि खुदा को ऐसा कोई ना मिला जो उन मुकाशवात को सुने। गरा कदर यानी ठीक नायाब। है भाई मोइन, जहां बाइबल में सैमुअल की बात की गई, लिखा है, और उस वक्त ऐसा हुआ कि जब एली अपनी जगह पर लेटा था उसकी आंखें धुंधलाने लगी थीं और वो देख नहीं सकता था।
और खुदा का चिराग अब तक बुझा नहीं था। और सैमुअल खुदा की हैकल में जहां खुदावंद का संदूक था लेटा हुआ था। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, खुदावंद ने सैमुअल को कहां आवाज दी? मैं चाहूंगा कि आप इस पर बात करें कि खुदा का चिराग अब तक बुझा नहीं था। पहले मैं ये याद दिलाता चलूं कि खुदा चिराग है, और क्या ये खैमा इज्तिमा के पाक तरीन मुकाम में था। इसे शमादान कहते हैं और इसकी 7 शाखें बत्तियों के साथ होती खैमा थी। इज्तिमा वो घर है जिसे जी। लोगों ने कायम किया। वो बियाबान वो में सफर कर रहे उनके थे। बियाबानी सफर के दौरान दाखिल होता सही। है। काहिन की बात कर रहा हूं, ये उसका काम था। वो उन चिरागों में तेल डालता और वो उसे साफ करता और उन चिरागों के जलते रहने के लिए तेल डालता। यहाँ हम एली की लापरवाही और उसकी कहानत की नाअहली को देखते हैं। उसने लापरवाही की और अपने फर्ज को अदा ना किया। उसने खुदा की बातों की परवाह ना की और खुदावंद का चिराग बुझने को था, और खुदावंद ऐसा होने देगा। अगर लोग नाकाम हुए तो हम यहाँ रूहानी पहलू देखते हैं। जी, रूहानी मतलब यह है कि खुदावंद ने ईमानदारों के हवाले से नए अहदनामे में कहा, तुम दुनिया का नूर हो। सो एक ईमानदार की जिंदगी से दुनिया में होते हुए मसीह की गवाही उसके कामों और अमाल से नजर आती है। और मैं कहूंगा कि खुदावंद कभी भी अपने गवाही के चिराग को बुझने नहीं देगा। खुदावंद फरमाता है, तुम मेरे गवाह हो, और अगर कोई गवाही का चिराग बुझने लगे तो खुदावंद उसी वक्त मदाखलत करेगा। हम पुराने अहदनामे पर वापस आते हैं जब लोग गवाही देने में नाकाम रहे। एली जो कहानत की नुमाइंदगी करता था, गवाही देने में नाकाम रहा, लेकिन खुदावंद अपने लिए एक नए चिराग को रोशन कर सकता है जिससे वो अपनी रोशनी फैला सके। मैं चंद आयत पढ़ूंगा, फिर हम वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। 3 आयत में लिखा है, और खुदा का चिराग अब तक बुझा नहीं था, और सैमुअल खुदावंद की हैकल में जहां खुदा का संदूक था लेटा हुआ था। तो खुदावंद ने सैमुअल को पुकारा। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। और वो दौड़कर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पुकारा, सो मैं हाजिर हूं। उसने कहा, मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जा। सो वो जाकर लेट गया। और खुदावंद ने फिर पुकारा, सैमुअल। सैमुअल उठकर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पुकारा, सो मैं हाजिर हूं। उसने कहा, मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जा। और सैमुअल ने हनूज खुदावंद को नहीं पहचाना, और ना खुदावंद का कलाम उस पर जाहिर हुआ था। और फिर खुदावंद ने 3 दफा सैमुअल को पुकारा, और वो उठकर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पुकारा, सो मैं हाजिर हूं। सो एली जान गया कि खुदावंद ने उस लड़के को पुकारा। इसलिए एली ने सैमुअल से कहा, जा लेटा रह, और अगर वो तुझे पुकारे तो तू कहना, ऐ खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। सो सैमुअल अपनी जगह जाकर लेट गया। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए बढ़ते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। किसका सवाल है? सवाल कीजिए। मेरा एक सवाल है। 3 आयत में लिखा है, और बाइबल से हमें पता चलता है कि हैकल सुलेमान के दिनों में तामीर की गई, जो कि इस वाक़ये के कई बरस बाद की बात है। सो यहाँ खैमा इज्तिमा की जगह खुदावंद की हैकल के अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए गए? बिल्कुल, उस वक्त तो खैमा इज्तिमा ही था, सो उसे खुदावंद की हैकल क्यों कहा गया, बताइए। यहाँ वो उस मुकाम की बात कर रहा है जहाँ खुदावंद सकूनत करता है। अगर हम इस नज़रिए को लें कि पैदाइश 28 में हमने पहली बार खुदावंद के घर के मुतालिक पढ़ा, जब याकूब ने ख्वाब देखा कि फरिश्ते एक सीढ़ी से आसमान पर चढ़ते और उतरते हैं और खुदावंद उसके ऊपर खड़ा है, और उसने उसे कहा, ये खुदा के घर और उसके आस्ताने के सिवा कुछ ना होगा। उसने क्या देखा? उसने ख्वाब देखा था जो अब तक पूरा नहीं हुआ, ना ही अब तक जमीन पर खुदा का कोई घर था। खरूज की किताब में हम उसके घर के मुतालिक पढ़ते हैं जो छुटकारे के फौरन बाद कायम किया गया और खुदावंद की हदायत से बनाया गया, उसने नमूने के मुताबिक जो खुदावंद ने मूसा को पहाड़ पर दिखाया, और खैमा इज्तिमा को कायम किया गया और खुदावंद ने उसमें सकूनत की। उसे मुमकिन यानी गवाही का खैमा कहा जाता है, और ये उन्हें लोगों के दरमियान था जो बेआबानी सफ़र में थे, और यही वो जगह थी जहां खुदावंद ने अपने जलाल के साथ लोगों के दरमियान सकूनत की।
حقیقی ہیکل ابھی بننا باقی ہے۔ دیکھیں، جب لوگ خیموں میں رہتے ہیں، خداوند خیموں میں رہا، لیکن جب لوگ وعدہ کی سرزمین میں داخل ہو گئے اور وہاں بس گئے تو خداوند کے لیے گھر بنانا ممکن ہوا، جو کام سلیمان نے کیا، اور ممکن خداوند کے جلال سے معمور ہو گیا اور وہ وہاں سکونت کرنے لگا۔ حالانکہ خداوند ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا۔ نئے عہد نامہ میں کلیسیا خدا کے سکونت کرنے کی جگہ ہے۔ کلیسیا خدا کا گھر ہے اور اس کا گھر ہم میں ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں افسیوں 2:3 پر، اور پھر افسیوں 2 ہمیں بتاتا ہے کہ کلیسیا روح میں خدا کا مسکن ہے۔ یہ کوئی تحریری بھول چوک یا کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ صرف وہ اتنا ہی کہنا چاہتا ہے کہ یہ خدا کا گھر ہے، کیونکہ لفظ وہ ہیکل کا جگہ جہاں مطلب خدا سکونت کرتا ہے، جہاں کہیں بھی ہو۔ صحیح۔ بھائی معین، خدا کے سیموئیل کو بلانے کے منظر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند سیموئیل کو چنتا ہے، اور پہلی آیت میں لکھا ہے کہ سیموئیل خدمت کرتا تھا۔ تیسری آیت میں لکھا ہے کہ خداوند نے سیموئیل کو پکارا۔ جب خداوند نے آواز دی تو وہ اس کا جواب دینے کو تیار تھا، اور ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ایلی کی وجہ سے چراغ بجھ جانے کو تھا، اور خداوند اپنے لیے ایک گواہ تیار کر رہا تھا۔ خداوند نے یہاں سیموئیل کو 4 دفعہ آواز دی۔ ہم اس آیت میں بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ پہلی بات، بھلے ہی سیموئیل ایک بچہ تھا، اور خداوند ایک بچے کو استعمال کرنے میں دریغ نہیں کرتا، نہ ہی اس کی تربیت کرنے میں اسے کوئی دقت ہے، اگر اسے 1، 2 یا 3 مرتبہ اس سے بات کرنی پڑے۔ دوسری بات، سیموئیل نے خدا کی آواز پر اس کی فرمانبرداری کی خواہش کو ظاہر کیا، اور یہ وہ سبق ہے جو ہم اپنے ناظرین کو دے سکتے ہیں کہ خدا انسان سے بات کرنا چاہتا ہے، اور ایوب 33 میں لکھا ہے کہ خدا ایک بار بولتا ہے، بلکہ 2 بار، خواہ انسان اس کا خیال نہ کرے۔ اور یہ ان تمام لوگوں کے لیے خدا کی آواز ہے جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ خدا نے آپ سے بہت بار بات کی، اور وہ اب صبر کرتا ہے، مگر وہ رک نہیں جاتا، بلکہ وہ 1، 2، 3 مرتبہ بات کرتا ہے، پھر انسان کا انتظار کرتا ہے کہ وہ سنے اور گفتگو کرے، جیسے سیموئیل نے یہاں کیا۔ صحیح۔ ڈاکٹر مہیب، 4 باب میں کچھ افسوسناک واقعات ہیں۔ ایک جنگ چھڑ گئی ہے اور لوگ فلسطینیوں سے جنگ کی حالت میں ہیں، اور انہوں نے شکست کھائی۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس شکست کی وجہ بتائیں۔ اور جب انہیں شکست ہوئی تو وہ عہد کا صندوق لینے کو بھاگے، یہ سوچتے ہوئے کہ صندوق سے انہیں فلسطینیوں پر مافوق الفطرت طور پر فتح حاصل ہوتی ہے، مگر انہوں نے شکست کھائی اور صندوق لے لیا گیا، اور ایلی کے بیٹے ہوفنی اور فنہاس مر گئے۔ ان کی شکست کے بارے میں بتائیے کہ کیسے ہوئی، اور جس جنگ میں خداوند ان کے ساتھ نہ تھا اس میں عہد کے صندوق کو شامل کرنے میں کیا خطرہ تھا؟ انہوں نے تو خداوند سے پوچھا تک نہیں کہ فلسطینیوں سے لڑیں یا نہ لڑیں۔ خدا نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس جنگ میں جائیں، اور انہیں دعا کرنے اور خدا کی مرضی جاننے کی عادت نہ تھی۔ ہر کوئی وہی کر رہا تھا جو اس کی نظر میں اچھا تھا۔ وہ جنگ کرنے کو گئے اور یقیناً بڑی شکست سے 2-4 ہوئے۔ ان کے گناہ کے باعث خدا ان کی مدد کو ان کے ساتھ نہ تھا اور ان سے راضی نہ تھا۔ یشوع اور اس کی بڑی فتوحات کے دن کہاں گئے؟ یہاں تک کہ قضات کے دنوں میں بھی جب خداوند ایک قاضی کو استعمال کرتا تھا، چاہے وہ ایک عام آدمی ہی کیوں نہ ہو اور اس میں اتنی صلاحیتیں نہ ہوں، لیکن خداوند کا ہاتھ اس پر ہوتا اور وہ خداوند کے لوگوں کے لیے فتح کو لاتا۔ اور لوگوں کے رہنما برے تھے اور خداوند کو انہیں سبق سکھانا پڑا کہ وہ ان سے خوش نہیں تھا، ان کی مدد کرتا اور ان کے ساتھ نہ ہوگا، سو انہوں نے شکست کھائی تھی۔ آپ ناظرین کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ برائی ایماندار کی زندگی میں شکست کی ایک وجہ ہے۔ ایک ایماندار کی زندگی میں گناہ کا ہونا اسے شکست دلاتا ہے۔ انہوں نے ایک سوال کیا لیکن جواب کے لیے انتظار نہ کیا۔ خداوند نے ہمیں شکست کیوں کھانے دی؟ اگر وہ سچے اور وفادار ہوتے تو خداوند انہیں بتاتا کہ ان کی شکست کی وجہ کیا تھی۔ ان کا سوال تھا خداوند نے ہمیں شکست کیوں کھانے دی، اور ان کا جواب تھا کہ ہمیں عہد کے صندوق کو واپس لانا ہوگا۔ صندوق کیا ہے؟ صندوق خدا کی حضوری کو پیش کرتا ہے۔ صندوق خیمہ اجتماع کی پاک ترین چیز ہے جسے پاک ترین مقام کے اندر رکھا گیا۔ وہ کیکر کی لکڑی سے بنے ایک بکسے کی مانند تھا جس کے اندر اور باہر خالص سونا منڈا ہوا تھا، اور فارے کا خون اس کے اوپر یعنی سرپوش پر چھڑکا جاتا تھا، اور سرپوش خالص سونے سے بنایا گیا جس پر 2 کروبی گڑھ کر بنائے گئے تھے، اور ان کے چہرے سرپوش کی طرف اور ایک دوسرے کے مقابل تھے، اور خداوند سکونت کرتا۔ خداوند کا تخت ان 2 کروبیوں کے بیچ تھا۔
सो वो खुदावंद की हजूरी को जाहिर करता, खुदा की हजूरी को जाहिर सो वो खुदा की हजूरी को जी जाहिर खुदा की हजूरी को जाहिर करता। सो उन्होंने उस संदूक को या खुदा की हजूरी को अपने दरमियान लाना चाहा ताकि वो फतह पा सके। दर हकीकत उन्हें खुदा की हजूरी की कदर न थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो खुदा की ताजीम, फर्मा बरदारी और खौफ रखते, लेकिन उन्हें बस वो एक लकड़ी का टुकड़ा चाहिए था, या सिर्फ वो संदूक जिस्मानी तौर पर गोया वही उन्हें फतह दिलाएगा। खुदावंद उस संदूक को जाने ना देगा, वो फलस्तियों को संदूक ना ले जाने देगा। जब तक वो संदूक हमारे पास है, खुदा को हमें उन काफिर फलस्तियों पर फतह नहीं होगी। उन्हें लगा वो खुदा को उन फलस्तियों के सामने शर्मसार कर सकते हैं। खुदावंद ऐसी बुराई का साथ नहीं दे सकता। ये एक तरह की बुत परस्ती थी जो आज की मसीहत भी है, बहुत सी शक्लों में पाई जाती है, जैसे कि किसी जिस्मानी या सनसनी खेज पर भरोसा करना कि उसे उन्हें मजहबी बरकत निशानात, मिलेगी। मजहबी निशानात। मजहबी निशाना चाहे वो जो भी हों, कुछ लोग सोचते हैं कि अगर वो बाइबल को तकिए के नीचे रख कर सोएंगे तो उससे बरकत आएगी और शैतानी कुव्वतें या मनफी सोचें या मनफी ख्वाब दूर होंगे। ऐसा उस कदूस के मामले में कभी नहीं होता कि कोई किसी जिस्मानी शक्ल या सूरत या बुत या किसी और चीज पर भरोसा करके बरकत को हासिल कर सके। जो बरकत को लाता है वो ये एहसास है कि खुदा खुद मेरे साथ है, और अगर देखा जाए और उसमें हर दिन खुदा परस्ती और फर्मा बरदारी की जरूरत होनी चाहिए। अजीज नाजरीन, वो वाहिद बात जो आपके लिए फायदा मंद है वो बाइबल को लेकर अपने तकिए के नीचे रखना नहीं है जैसा कि हमने सुना, बल्कि उस बाइबल को लेकर अपने दिल में रखना है। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। बातिन की पाकीज़गी ही वो हथियार है जो रूहानी जंग में फतह दिलाता है। हम एक वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। खुशामदीद। आइए बढ़ते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। सवाल कीजिए। मेरा एक सवाल है कि खुदावंद ने सैमुएल को 4 दफ़ा आवाज़ दी, उसने आवाज़ दी और सैमुएल ने सुना। क्या आज भी खुदावंद इसी तौर पर कलाम करता है या आज तरीका कुछ और है? क्या खुदा आज भी हमसे बात करता है, और क्या वो उसी तौर पर हमसे कलाम कर सकता है जैसे सैमुएल से हम कलाम हुआ? जी हाँ, खुदा अब भी आपसे बात करता है, लेकिन एक मुख्तलिफ तरीके से। हम इब्रानियों में एक आयत को देखेंगे जिसे मैं यहाँ आपके लिए पढ़ूंगा, जो हमें फर्क बताएगी कि खुदावंद पुराने अहदनामे में लोगों से किस तौर पर हम कलाम होता था और नए अहदनामे में किस तौर पर हम कलाम होता है। मैं इब्रानियों के पहले बाब की पहली आयत पढ़ूंगा। खुदा ने अगले जमाने में बाप दादा से हिस्सा बा हिस्सा और तरह बतरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस जमाने में हमसे बेटों की मार्फत कलाम किया। सो जो कुछ खुदा नए अहदनामे में कहना चाहता था उसने मसीह के जरिए कहा। पुराने अहदनामे में बर्तन कमजोर और महदूद थे और खुदा के मुकम्मल आवाज और पैगाम को इंसानों तक नहीं पहुंचा सके, लेकिन जब मसीह आया जो मुकम्मल है तो उसने हमें सारी बातें बता दी। तो इससे एक और सवाल पैदा होता है, और मैं जानता हूं कि वो कलाम करता है। मुझे कैसे पता चलेगा कि वो मेरे लिए कलाम करता है? क्योंकि बाइबल इसीलिए लिखी गई है और इसमें खुदा की आवाज और खुदा का कलाम तमाम बनीनो इंसान के लिए मौजूद है, और कलाम के जरिए मैं समझ सकता हूं कि खुदा आखिर मुझसे क्या चाहता है। और दूसरी बात, एक ईमानदार होते हुए खुदा का पाकरू मुझ में सकूनत करता है और मैं खुदा की आवाज को समझ सकता हूं। और मसीह ने पाकरू के मुतल्लिक कहा, वो मेरा जलाल जाहिर करेगा इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबर देगा। वो मुझसे बात करता मुझे बताता है। और तीसरी बात, खुदावंद से मेरी रफाकत है, और जब मैं खुदा के कलाम के नजदीक हूँ और खुद को उसकी रहनुमाई के हवाले करता हूँ तो इससे मुझे खुदा की रफाकत हासिल होती है और मैं खुदा की आवाज को आसानी से पहचान सकता हूँ। और इन बातों को मद्देनजर रखते हुए हमें हदूद बांधना नहीं चाहिए, क्योंकि खुदावंद किसी भी हद से बड़ा है। तो क्या खुदा उन तरीकों से जिनके बारे में हमने बात की और तरीकों से बात करता है? जी हाँ, ऐसा मुमकिन है। उसे ऐसा करने में कोई भी दिक्कत नहीं। जहाँ तक इंसान की समझ या इदराक है और जहाँ तक इंसान का इल्म है, तो खुदा को कभी कभार 1 या 2 मौजूदाना तरीकों से बोलने में कोई दिक्कत नहीं, जिन्हें इंसान बेहतरीन तौर पर समझ सके। लेकिन मैं किसी खास वाक्य को याद करके खुदा से ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ भी वैसा ही कर। सही।
मैं खुदा की कुदरत मैं और एक उसके ही कामों तरीके को के साथ महदूद उसे नहीं कर महदूद सकता। नहीं कर सकता। ठीक है। ऐसा है कि खुदावन का कलाम मुझे खुदा की सोच की बुनियादी सूरत दिखाता है, वो उससे कुछ मुख्तलिफ नहीं है। ये वही कवानीन है उनके बरक्स जो नहीं हो सकता। जैसा कि हमने भाई मोइन से सीखा कि पाक रूह मनफी या मुस्बत खास किस्म की बातों को मेरे दिल में डालेगा। हो सकता है मैं पुरसकून, पुरित्मीनान, मसरूर, मकबूल और या हौसला महसूस करूं, यह हो सकता है कि इसके बिल्कुल बरक्स हो और किसी बात को लेकर बेसुकून महसूस करूं। फिर गुफ्तगू का माफोकुल फितरत अंदाज आता है जिसमें खुदावंद मुख्तलिफ हालात व वाक़यात के वसीला गैर हालात व मामूली वाक़यात के। तौर पर बात करता है। हो सकता है ख्वाब के जरिए खुदावंद इंसान पर अपनी सोच का वाज़िया तौर पर इंकशाफ करता है, खासकर अगर बात दोहराई जाए। बहरहाल ये तो ज़्यादा पुराने अहदनामे में होता था, लेकिन खुदा की मर्जी है कि अगर वो आज फिर ऐसा कुछ करना जिसके चाहे साथ तो। लेकिन अगर मैं इसे नहीं समझता तो फिर जी। ऐसा लगेगा कि मैं हमारे उसके बहुत हाथ से में हूं। दोस्त ऐसे ममालिक में हैं जहां अब तक बाइबल मुकद्दस नहीं पहुंची। उनके यहाँ कोई भी मसीही इज्तिमा नहीं होते, ना कोई रूहानी उस्ताद वहां जा सकता है, लेकिन उन्हें ईमान है कि खुदावंद अपनी हिकमत के मुताबिक अपने ही तरीके से उन तक पहुंच सकता है। ये उसी का काम है। डॉक्टर मुहेब, जब लोग अहद के संदूक को जंग में ले गए, उन्होंने शिकस्त खाई और अफसोस के संदूक छिन गया और एली के बेटे हुफनी और फिनहास मारे गए। और हम 17वीं आयत में पढ़ते हैं, उस खबर देने वाले ने जवाब दिया, इसराइली फलस्तियों के आगे से भागे और लोगों में भी बड़ी खून रेजी हुई और तेरे दोनों बेटे हुफनी और फिनहास मारे गए और खुदा का संदूक छिन गया। जब उसने खुदा के संदूक का जिक्र किया तो वो कुर्सी पर से पिछाड़ कर फाटक के किनारे गिरा और उसकी गर्दन टूट गई और वो मर गया, क्योंकि वो बुढ़ा और भारी आदमी था। वो 40 बरस बनी इसराइल का काजी रहा। अहद का संदूक छिन गया। सही। लेकिन जहां संदूक के छिन जाने की बात की गई, लगता है कि जैसे उस वाक़े की खबर का असर उसके बेटों की मौत की खबर से भी ज्यादा शदीद था। इस वाक़े के मुतालिक हमें दरअसल बताइए। एली की गलतियों और लापरवाहियों के बावजूद ये एक इंसान के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो खुदावंद की बातों के लिए ज़ाती तौर पर ऐसा फिक्रमंद हो। मेरा मतलब है कि उसने अपने बेटों के गुनाहों को लेकर कुछ ना किया। उसने अपने बेटों को खुदावंद से बढ़कर इज्जत दी। यहाँ पाक रूह हमें एली की जिंदगी का एक मुस्बत पहलू दिखाता है। बहरहाल वो एक खुदा परस्त शख्स था। बात 3 में ये बात वाजिया है जब उसने वो पैगाम सुनकर कहा, वो खुदावंद है जो भला जाने सो करे। वो अदालत जिसकी खबर उसने सुनी हौलनाक और हैबतनाक थी। उसने हलीमी के साथ अपना सर झुका लिया और अपने दिल में एतराज ना किया। बहरहाल उसमें खुदा परस्ती थी जो शख्स वो खबर लाया था। देखें जो कुछ हुआ, उन्होंने कितनी फराख दिली से उसका सामना किया। कौम शिकस्त खा चुकी है, जो कि सबसे अहम बात है। नंबर 2, तीसरे दोनों बेटे हुल्फी और फिनहास मारे गए थे। और नंबर 3, अहद का संदूक छिन गया है। उनसे अहद का संदूक छीन लिया गया है। उसने पहली और दूसरी खबर तो सुन ली, लेकिन तीसरी खबर जो संदूक के छीन जाने की थी बर्दाश्त न कर सका, क्योंकि वो संदूक सब कुछ था। अगर हम बाकी बाब की तरफ जाएं तो हम देखेंगे कि फिनहास की बीवी एक बड़ी खुदा परस्त खातून थी और अफसोस कि उसने एक शरीर शौहर के साथ जिंदगी गुजारी। लेकिन वो औरत बहुत वफादार थी। उसे ये पैगाम एक मुख्तलिफ तरतीब के साथ मिला जब उसने खबर सुनी कि अहद का संदूक छिन गया और उसका शौहर मारा गया और उसका ससुर तरजीहात उसके लिए वो एक बच्चे को जन्म देने को थी। जब उसने सुना कि संदूक छिन गया तो उसने एक बच्चे को जन्म दिया, क्योंकि उसके दर्द का वक्त आ पहुंचा था। जो लोग उसके साथ थे उन्होंने उसे बताया कि डर मत, तेरे यहाँ बेटा हुआ है। और इजराइल में बेटा होना बड़ी बात होती थी और उसकी खुशी मनाई जाती थी। लेकिन इजराइल में संदूक सब कुछ था। इसलिए जब वो संदूक छिन गया तो इसलिए उसने अपने लड़के का नाम यकबूत रखा और कहने लगी, हशमत इजराइल से जा रही है। भाई मोइन, आखिरी सवाल 5वें बाब के हवाले से है। जब संदूक छिन गया, फलस्ती उसे ले गए और उसे अशूद में दजून के घर में रखा। लेकिन बादजा उन्हें पता चला कि दजून गिरा और उसका सर और हाथ कट गए। इस पर तबसरा करें, जब उस बुत का सामना अहद के संदूक से हुआ जो खुदा की हजूरी को पेश करता है, तो क्या हुआ?
खुदाम चाहता है कि इन लोगों के सामने जो बुत परस्त हैं ये साबित करे कि वही खुदाए वाहिद है। खुदा की मोहब्बत हैरान कुन है। वो उस रास्ते को इस्तेमाल करता है जिससे वो उन लोगों तक पहुंचे। क्या ये खुदा तुम्हारा नहीं? जैसे ही वो संदूक जो खुदा की हजूरी में वो पेश करता है उसके नजदीक आया, जब अहद का संदूक उसके नजदीक आया तो वो गिर पड़ा और उसका सर और हाथ टूट गए। गोया खुदा कहना चाहता है कि तुमने उसका सर बनाया लेकिन उसमें कोई हिकमत नहीं। तुमने उसके हाथ बनाए लेकिन वो उनसे कुछ काम नहीं ले सकता, यहाँ तक कि खुद को बचा नहीं सकता। तो फिर तुमको क्यों कर बचाएगा? जैसा कि यहाँ पर यसाया ने कहा, तुमने उसका कान बनाया जो सुन नहीं सकते और जुबानें जो बोल नहीं सकती, और अफसोस कि वो अपने बनाने वाले की मानिंद देख नहीं सकता। और आने वाले दिनों में हम एलिया के मुतल्लिक पढ़ेंगे जिसने उन लोगों से और उन काहिनों से कहा जो उन बुतों की इबादत करते थे कि हम पुकारते हैं, और जो सुनकर जवाब देगा वही खुदा है। सही। लेकिन खुदा ने ये साबित किया कि वो सब खुदा नहीं है बल्कि इंसान के हाथ की कारागरी हैं। शुक्रिया। अब हम मेहमानों से जानते हैं कि उन्होंने आज क्या सीखा। इस बात का क्या मतलब है कि खुदा का चिराग अब तक बुझा नहीं था, ये बताइए। खुदा का चिराग खैमा में शमादान के ऊपर था, उसकी 7 शाखें थीं, उसे हर वक्त जलता रहना चाहिए। उसमें बत्तियां थीं और तेल डाला जाता, और ये काहिन की जिम्मेदारी थी कि उसे जलता रखे। इसका रूहानी मतलब ये है कि आज हम सबको दुनिया का नूर बनना है। सो अगर खुदा के साथ मुसलसल ताल्लुक में नहीं है तो वो रोशनी बुझ जाएगी, लेकिन खुदा इस मामले को गवाह के बिना ना छोड़ेगा। वो हमेशा किसी नए की तलाश करता रहेगा। सो अगर हम खुदा के साथ ताल्लुक में नहीं हैं तो हम दुनिया में उसकी गवाही देने के मौके को खो सही। देंगे। लोगों के खुदावन के अहद के संदूक को जंग में ले जाने से हम खबरदारी का क्या पैगाम हासिल करते हैं, ये बताएं। यहाँ हम देखते हैं कि ये बुत परस्ती जैसी बात है। लोग गुनाह में जीते हैं और उन्होंने फलस्तियों से शिकस्त खाई, और बजाय इसके कि वो खुद को तलाश करें या अपनी शिकस्त की वजह जाने, वो खुदा के संदूक को ले आए ताकि खुदा की हजूरी उनमें हो, और उन्हें लगा कि वो खुदा को उनके लिए जंग जीतने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन खुदा गुनाह का साथ नहीं देता। अगर मैं गुनाह में या बदकारी में जीता हूँ, मैं इसका हल जिस्मानी चीजों से नहीं निकाल सकता, बल्कि मुझे ढूंढना और तलाश करना होगा। मुझे खुदा के साथ हकीकी ताल्लुक रखने की जरूरत है, ना कि जिस्मानी चीजों के साथ। जी ठीक है, आप सबका बहुत शुक्रिया।